श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 20 फरवरी मंगलवार को है जया एकादशी, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। दोस्तों, बस आपको 7 दुर्वा से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके जीवन में जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में कोई अधूरी इच्छा हो, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई हो, तो इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला उपाय कैसे करना है जानते हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों, आपके जीवन की कोई भी बड़ी मनोकामना है, विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। या फिर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, तो भी आप इस उपाय को कीजिए। आपका कोई व्यापार है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में घाटा होता जा रहा है, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 चुटकी काले तिल, और साथ ही आपको लेनी है 7 दुर्वा। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 1 चुटकी काले तिल है, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देने हैं। अब आपके पास जो 7 दुर्वा है, वो आपको 7 दुर्वा एक एक करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। माता अशोक सुंदरी का स्थान जो होता है दोस्तों, जलाधारी के बीचों बीच में होता है, और मोटी सी लाइन बनी होती है, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको एक एक दुर्वा समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, जिसमें आपने 1 चुटकी काला तिल डाला है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर आशुतोष महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे आपको जल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों, अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हो तो भगवान शिव से अपनी मनोकामना कहोगे। जो भी आपकी मनोकामना है, विशेष मनोकामना है, तो मनोकामना कहोगे। अगर आप इस उपाय को बीमारी के लिए कर रहे हो, तो जो आपने 7 दुर्वा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाई है ना, तो वो आपको जो है भगवान महादेव से और माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करके औषधि के रूप में आपको ये दुर्वा, सातों की सातों दुर्वा अपने घर पर लेकर आनी है। फिर आपको ये उस रोगी व्यक्ति को खिलानी है जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, और आपको बाल चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको एक एक दुर्वा, एक दिन में 1 दुर्वा आपको उस रोगी व्यक्ति को खिलानी है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो तो उसकी जो बीमारी होगी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हो आप ये उपाय, तो आपको दुर्वा नहीं उठानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय, यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, किसी कार्य के लिए आप बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र और 1 चम्मच शहद आपको लेना है। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है और 1 चम्मच शहद है, आपको शहद से जो है बड़ी वाली पत्ती पर, बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पर आपको ओम का निर्माण करना है। अब ओम का निर्माण आप कैसे करोगे? आपको करना है अनामिका उंगली से। जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली होती है, उसके जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली, उस उंगली से आपको बड़ी वाली पत्ती पर ओम बनाना है। उसके बाद जो बाकी की 2 पत्ती हैं बेलपत्र की, उन पर आपको बस एक एक बिंदी शहद की लगा देनी है। अब इस बेलपत्र को आप अपने हाथ में लोगे, भगवान महादेव से अपनी मनोकामना बोलोगे। जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, तो अपना काम बोलोगे और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दोगे। उसके बाद थोड़ा सा शहद आपको बचाना है। फिर आपको इस शहद से अनामिका उंगली से ही जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है। जहाँ पर दोस्तों माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, तो जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, वहाँ से आपको बिंदी स्टार्ट करनी है और जलाधारी के एंड तक, जहाँ से जल जो है नीचे बहकर गिरता है, वहाँ तक आपको बिंदी समाप्त करनी है। तो पहली बिंदी जो आप लगाओगे, शिवलिंग जहाँ शिवलिंग जब विराजमान है वहाँ से स्टार्ट करोगे, तो आपको पहली बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगानी है। दूसरी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चौथी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 बिंदी लगाओगे तो 7 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है। मन ही मन अपनी मनोकामना बोलनी है।
फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ा है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्री। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो 1 बेलपत्र है वो आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है और भगवान महादेव से उस रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है। उसका नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। उसके बाद आपको 2 मिनट हाथ जोड़कर विनती करते हुए आपको बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपने जो बेलपत्र चढ़ाई है शिवलिंग के ऊपर वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, और उससे कहे कि वो इस बेलपत्र को जो है चबा चबा कर खाए। अगर वो चबा कर नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए, सुखाकर आप इसका पाउडर बना लीजिए, फिर इसे आप पानी में घोल कर भी दे सकती हैं। यदि दोस्तों आप इस उपाय को करते हो तो उसकी जो बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, वो ठीक हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा है उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको एकादशी तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।